Hello friends, Vision Academy welcomes you. Myself Prashant sir. Today we shall learn about cubes and cube roots. ये cubes और cube root क्या होते हैं, आज हम इसके बारे में सीखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि वो सब्सक्राइब कर लें। अब भाई आप लोग ही तो मेरी टीम हो ना, मुझे 1000 सब्सक्राइब चाहिए एटलीस्ट, तो प्लीज़ हेल्प मी, ओके, आई विल हेल्प यू। एंड द नेक्स्ट, अब हम वीडियो को शुरू कर देते हैं। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। ये क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स की एक टेबल दे रखी है, 1 से लेकर 10 तक की क्यूब है यहाँ पर। इसको आप ध्यान से देखिएगा तो आप पाएंगे कि 1 का क्यूब यानी कि कोई नंबर 1 है, इसका क्यूब 1 × 1 × 1 होता है ना। तो क्या आ जाएगा, 1 बन जा 1 और 1 बन जा 1 यानी कि 1 आ जाएगा। 2 का क्यूब निकालना है तो 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। 3 के लिए 3 × 3 = 9 और 9 × 3 = 27, 27 आ गया। 4 के लिए 4 × 4 = 64, 64 4 = 16, 16 4 = 64, तो 64 आ जाएगा। 5 का इसी तरह से 125, 6 का 2 16, 7 का 3 4 3, 8 का 5 1 2, 9 का 7 2 9, 10 का 1000। यानी कि अगर आप इनका ध्यान से देखो तो अगर कोई नंबर 1 है तो उसके लास्ट में 1 आ रहा है, 2 के लास्ट में 8 आएगा, 3 वाले के लास्ट में 7, 4 वाले के लास्ट में 4, 5 वाले में 5 रहेगा, 6 वाले में 6 रहेगा, 7 वाले में 3 आएगा। और हाँ, एक बात, इन क्यूब्स को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इवन का क्यूब इवन आ रहा है और ऑड का क्यूब ऑड आ रहा है। ठीक है ना, देखो 1 ऑड है तो ऑड आएगा, 2 इवन है तो 8 आएगा, तो 8 भी इवन है, 3 ऑड है तो 27 भी ऑड आएगा, 4 इवन है तो 64 इवन है, 5 ऑड है तो 125 ऑड है, 6 इवन तो 216 इवन, 7 ऑड तो 343 ऑड। इस तरह से इवन का क्यूब इवन रहता है और ऑड का क्यूब ऑड रहता है। ये बात आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, कोई भी नंबर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सपोज हमें 245 इसका क्यूब करना है, ठीक है, तो हम आपसे पूछें कि इसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा, तो सिर्फ ये देखो कि 5 का यूनिट डिजिट क्या आता है, तो 5 वाले में 5 आता है, तो इस नंबर का भी यूनिट डिजिट 5 आएगा। अगर मान लो कोई नंबर है 739, तो इसका क्यूब कितना होना, इसके क्यूब का यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए, तो हम लास्ट का नंबर देखेंगे 9 है तो 9 का यूनिट डिजिट 9 ही आ रहा है, ठीक है ना। तो केवल हम लास्ट के डिजिट का क्यूब करके देखते हैं, फिर उसके लास्ट का जो भी होता है वही उसका यूनिट डिजिट माना जाता है। तो आप लोगों को ये पूरी की पूरी टेबल याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इसको कॉपी पे नोट मत करना, ये चलो नोट कर लेना, जिससे आपको और याद हो जाएगा, कर लेना नोट इसको कॉपी पर भी, ठीक है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 4.1। इस एक्सरसाइज में दे रखा है पहला क्वेश्चन, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स के क्यूब पता करने हैं। तो जो ए वाला है वो है -10 का क्यूब। इसमें क्या करना है, -10 × -10 × -10, तो 10 10 = 100, 100 10 = 1000, तो 1000 आ जाएगा। और माइनस साइन 3 बार है तो माइनस लग जाएगा। ध्यान रखो, माइनस साइन 1 बार है तो माइनस, 2 बार है तो प्लस, 3 बार है तो माइनस, 4 बार है तो प्लस, 5 बार है तो माइनस, 6 बार है तो प्लस। काउंट कर लेते हैं नंबर ऑफ माइनस को हम, ठीक है। और जितने इवन टाइम्स आ रहा होगा तो पॉजिटिव रहेगा और टाइम आ रहा होगा तो नेगेटिव रहेगा। इट्स सो सिंपल, ठीक है ना। ए वाला कर लिया हमने, अब बताओ कौन सा करें, बी वाला कर लेते, चलो 0.5 है ना। इसका क्यूब करेंगे तो 0.5 × 0.5 × 0.5, तो 5 5 = 125 होता है ना, और सॉरी 5 5 = 25 होता है, 25 5 = 125 होता है, तो यहाँ 125 लिख लीजिए। डेसिमल के बाद एक नंबर यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, 3 नंबर है डेसिमल के बाद, तो हम डेसिमल 3 के बाद इधर से इधर को लगा देंगे। 1 2 3 काउंट किया और यहाँ लगा दिया।
और इससे पहले कुछ नहीं है तो यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है ना, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो ये आंसर हो गया। इसी तरह से एक पार्ट हम और ले लेते हैं। कौन सा ले लें? चलो एक h वाला करते हैं। h वाले में 0.07 इसका क्यूब है, तो यानी कि 0.07 इंटू 0.07 इंटू 0.07। जब इसको सॉल्व करेंगे 7 7 जा 49, 49 7 जा 343, यानी कि 343 होता है। अब डेसिमल के बाद 2 नंबर यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ, 6 नंबर्स हो गए। तो यहाँ से हम बैक चलेंगे 6 नंबर, 1 2 3 4 5 6 और डेसिमल आ जाएगा, और इससे पहले कुछ नहीं है तो 0 लगा लेंगे। तो इस तरह से इसका भी क्यूब करेंगे हम। ठीक है, एक लास्ट पार्ट और लेंगे आई वाला। ठीक है, आई वाला भी कर लेते हैं। यहाँ पर आई में कितना है? 3/4। इसका क्यूब करना है तो 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4। तो इनका कितना हो जाएगा? चलो यहीं आगे लिख देता हूँ, ये जगह नहीं बन पा रही सही से लिखने की। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और अपान में 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। समझ गए ना? है ना सिंपल? ठीक है, इसको आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब हम चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे इसके बाद। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 2 का भी हम ए वाला पार्ट यहाँ लिखेंगे। ए वाला पार्ट, ए में क्या है? सॉरी, ए में है 11 का क्यूब माइनस 10 का क्यूब। इस तरह के क्वेश्चन ट्रिक से होते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना क्या 2 नंबर को क्यूब का डिफरेंस जब पूछे तो दोनों नंबर जो हैं वो कॉन्जिक्यूटिव यानी लगातार नंबर होना चाहिए। जैसे 10 11 12 13 15 16 इस तरह के नंबर होने चाहिए, लगातार नंबर होंगे तभी ऐसा होगा। कैसा होगा? देखो 1 लिखेंगे, उसमें प्लस कर देंगे किसको? इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई को, 11 इंटू 10 को, और केवल 3 से मल्टीप्लाई आपको और करनी है। ठीक है ना? तो 1 प्लस ये कितना हो गया? 11 3 जा 33, 33 10 जा 330, है ना? आंसर आ गया 331। समझ गए ना? चलो एक डी वाला ले लेता हूँ। डी वाले में क्या है? 8 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब। तो यहाँ भी लगातार नंबर है ना? तो यहाँ भी वही करेंगे, 1 में ऐड कर देंगे किसको? 8 और 7 की मल्टीप्लाई को। इसमें 3 की मल्टीप्लाई हमको और करनी है, यानी कि 1 प्लस ये कितना हो जाएगा? 8 3 जा 24, 24 7 जा, यानी कि हमको 24 7 जा निकालना है। तो 7 4 जा 28, कैरी 2 7 2 जा 14 और 2 16। ठीक है ना? ऐड कर देंगे 169, इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए? तो इस तरह से ये क्वेश्चन करेंगे सेकंड वाला, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना? ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर हमें क्या करना है? सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स हमको बताने हैं, जिनका जैसे 12 के क्यूब को हमें एक्सप्रेस करना है सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर के रूप में। इसी तरह 10 के क्यूब को सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर के, इसी तरह से 8 के क्यूब को भी हमें एक्सप्रेस करना है। ठीक है ना? कैसे करेंगे ये मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो यहाँ पे 1 का क्यूब में क्या है? 1 आएगा, क्योंकि 1 में एक ही नंबर होता है। 2 में 2 नंबर होते हैं, तो 2 ऑड नंबर्स लिखने हैं। कहाँ से? 1 के आगे के लिखने हैं।
1 के बाद क्या आता है, 3 आता है, तो 3 और 5 दो नंबर यहाँ पर 2 के क्यूब में हो गए। 3 के क्यूब में 3 नंबर्स आएंगे कहाँ, इस 5 के आगे वाले, यानी कि 7, 9, 11 आ जाएंगे, है ना। 4 के क्यूब में 4 नंबर आएंगे कहाँ, 11 के बाद से, यानी 13, 15, 17 और 19 आ जाएगा। इसी तरह से 5 के क्यूब में क्या होगा, 5 के क्यूब में 19 के बाद से शुरू होंगे और 5 नंबर्स आएंगे, यानी कि 21, 23, 25, 27 और 29। यही पैटर्न फॉलो होना है। तो आपको क्या करना है, 5 के आगे के सारे नंबर्स आपको, यानी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारे नंबर्स के क्यूब इसी पैटर्न में फॉलो करते हुए आपको लिखने हैं, ठीक है ना। ओके, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग भाई कमेंट नहीं करते तो प्लीज़ कमेंट जरूर किया करो और अपना नाम भी डाला करो, इससे मैं आपके नेम को अगले वीडियो में ज़रूर बोलूँगा, है ना। ठीक है, ओके, थैंक यू।